दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक रहस्यमयी रानी की कहानी सुनाऊंगी। कहते हैं उसने उम्र को ही बंदी बना लिया था। कहानी को पूरा विस्तार से सुनेंगे, परंतु इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ के बिल्कुल बाहर होती हैं। ऐसी ही थी रानी रूपवती, जिसके बारे में समझना किसी के बस की बात नहीं थी। वह लगभग 200 वर्षों की हो चुकी थी, परंतु आज तक वह इतनी खूबसूरत और जवान थी कि ना जाने उस पर कितने राजकुमारों ने अपनी जान दे दी होगी। यह सब कुछ लोगों की समझ से परे था, इसीलिए सब इसे चमत्कार कहते थे। वह एक बहुत बड़े साम्राज्य की रानी थी। लोगों का मानना यह था कि उसे अमरता का वरदान प्राप्त है। समय समय पर लोगों ने उसके रहस्य को जानने की कोशिश भी की, क्योंकि लोग यही कहते थे कि उसके पास कोई ऐसी शक्ति है जो उसे अभी तक सुंदर और जवान बनाए है। रानी 200 वर्ष की उम्र में भी वह 25 की लगती थी। रानी रहस्यमयी थी, इसीलिए लोग उससे डरते थे। जब वह दरबार में आती तो सोने के कपड़े पहनकर आती, बड़ी से सिंहासन पर बैठती। उसकी सुंदरता का तो कोई जवाब न रहता, और उसके जोड़े में लगे गुलाब उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देते। वे गुलाब ऐसे थे जो कभी भी मुरझाते ही नहीं थे। रानी पर मरने वाले हजारों की संख्या में थे। रानी का सबसे बड़ा एक रहस्य और था कि रानी के अभी तक बहुत सारे विवाह हो चुके थे, परंतु विवाह की रात ही जिस राजकुमार के साथ रानी का विवाह होता, वह अगले दिन से गायब ही हो जाता था। रानी में अलग ही सम्मोहन था। हर राजकुमार या राजा उसके चंगुल में फंस ही जाता था। पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार एक दिन रानी के पास आया और कहने लगा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रानी रूपवती उससे कहने लगी, तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? इस पर उस राजकुमार ने कहा, विवाह ना करने की आप एक वजह बता दीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। मैं आपकी सुंदरता के रहस्य को अपनाना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। इस पर रानी रूपवती कहने लगी, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत से आए, परंतु शादी की रात ही मुझे छोड़कर भाग जाते। इस पर राजकुमार कहने लगा, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। रानी रूपवती ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उसकी बिल्कुल भी ना मानी। अंत में रानी उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। यह बात जब पूरे राज्य में पता चली तो एक चर्चा का विषय बन गया। सभी लोग यह सोचने लगे कि यह राजकुमार भी विवाह के अगले दिन दिखाई नहीं देगा। रानी रूपवती और राजकुमार का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात वह रहस्यमयी रात भी आ गई। राजकुमार और रानी का कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया। राजकुमार रानी को देखे ही जा रहा था। इस पर रानी कहने लगी, क्या देख रहे हो? राजकुमार ने कहा, आपकी खूबसूरती, नजरें ही नहीं हट रही। राजकुमार धीरे धीरे रानी के करीब गया और फिर उसे सहलाते हुए उसके बालों में लगे गुलाबों को निकालने लगा। इस पर रानी राजकुमार को रोकते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, इन गुलाबों को मेरे बालों से ना निकालो। रानी रूपवती के मना करने पर राजकुमार समझ गया, हो ना हो रहस्य इसी में छुपा हुआ है। राजकुमार ने उस समय तो वे गुलाब ना निकाले। वह धीरे धीरे राजकुमारी से बातें करता रहा, उससे प्यार करता रहा, परंतु अंत में उसने झट से एक गुलाब निकाल दिया। जैसे ही एक गुलाब निकला, राजकुमारी काफ़ी बूढ़ी दिखने लगी। राजकुमार कहने लगा, अच्छा तो ये है आपकी जवानी का रहस्य। रानी घबरा गई। वह राजकुमार से कहने लगी, मेरा गुलाब मुझे वापस कर दो। राजकुमार ने कहा, पहले आप मुझे अपना रहस्य बताइए। तभी रानी ने कहा, पहले गुलाब दो, तभी रहस्य बता पाऊंगी। जब तक यह मेरे बालों में नहीं लगेगा तब तक मैं रहस्य नहीं बता सकती। राजकुमार ने रानी को वह गुलाब दे दिया। जैसे ही रानी ने अपने बालों में गुलाब लगाया, वह फिर से जवान हो गई। उसके बाद रानी ने राजकुमार को एक पिंजड़े में धक्का दे दिया। वह पिंजड़े में कैद हो गया।
और देखते ही देखते एक गुलाब के फूल में बदल गया। रानी ने उस फूल को उठाया और अपने बालों में लगा लिया और हंसते हुए कहने लगी, अब तू हमेशा के लिए मेरे में कैद हो गया। मैंने ना जाने कितने राजकुमारों को गुलाब का फूल बनाकर अपने बालों में लगा लिया है और उन्हीं की उम्र की वजह से आज तक मैं जवान दिखती हूँ। अगले दिन दरबार में रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके जोड़े में एक गुलाब का फूल और बढ़ गया था। सभी लोग राजकुमार का इंतजार कर रहे थे, परंतु वह बाकी के राजकुमारों की तरह गायब हो चुका था। लोगों के बीच फिर से यह एक रहस्य ही बनकर रह गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।